बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी जब एक के बाद एक बेटी पैदा करती चली गई तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। मुझे बेटी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। अगर जल्द ही एक दो बेटियों के बाद मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती तो शायद मेरे अंदर बेटे को लेकर इतनी खुशी ना होती। लेकिन जब सातवीं बार भी मेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया तो मैंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। फिर मैंने बेटे के हुसूल के लिए जल्द ही दूसरी शादी कर ली और फिर वाकई में दूसरी बीवी से बेटा पैदा हुआ, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अपने बेटे से तो मुझे मोहब्बत थी ही, मैंने अपनी दूसरी बीवी को भी महारानी बनाकर रखा था। सारा घर पर और घर वालों पर उसका हुक्म चलता था। अपनी पहली बीवी की मेरी नज़रों में कोई औकात नहीं थी और मैं बात बात पर उसकी तजलील करता रहता था। एक दिन मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया और कहा कि बाजी ने मारा है। उसके मुंह से ये सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और इसी गुस्से में पागल होते मैंने अपनी बेटी को नीचे बेसमेंट में जाकर बंद कर दिया। जिसके बाद मैं ये बात भूल ही गया कि मैंने अपनी बेटी को कैद किया है। और जब काफ़ी दिनों बाद मुझे याद आया तो मैं भागते कदमों से बेसमेंट की तरफ दौड़ा था। लेकिन जैसे ही मैंने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मुआवजा देखकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं उस वक्त लेबर रूम के बाहर खड़ा बेचैनी से किसी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहा था। मेरी बीवी चौथी बार मां बनने वाली थी। पहले तीनों बार उसने बेटियों को पैदा किया था, तो इस बार मुझे बेटे की उम्मीद थी और मैं दिल ही दिल में बेटी की पैदाइश की दुआ कर रहा था। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में बस अपने होने वाले बच्चे को लेकर सोचें छाई हुई थी, और वो भी बस ये कि बेटा ही पैदा हो। अपनी बीवी की उस वक्त की तकलीफ और दर्द का मुझे कोई एहसास नहीं था। मुझे बस बेटी की पैदाइश से मतलब था। थोड़ी देर बाद जैसे ही एक डॉक्टर लेबर रूम से बाहर आई तो मैं जल्दी से उसके पास गया था। उसने हाथों में कंबल में लिपटा एक नौजायदा बच्चे को उठाया हुआ था। मैं उसके पास जाकर कुछ नहीं बोल सका था, बस उस पर नजरें टिका गया था कि उसके मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं। मगर जैसे ही उसके मुंह से मुबारकबाद के लफ्ज निकले तो मेरा दिल खुशी से भर गया। लेकिन उसके अगले अल्फाजों ने मेरी सारी खुशी को गारत कर दिया था, क्योंकि इस बार भी मेरी बीवी ने बेटी को ही जन्म दिया था। चौथी बार भी एक बेटी का बाप बनने की मुझे कोई खुशी नहीं थी। मैं डॉक्टर के मुंह से अपने मतलब की बात ना सुनते तनफ्फुर से हुनकारा भरा था और उसके हाथों में मौजूद अपनी बच्ची पर तवज्जो दिए बगैर वहां से पलट आया था, जिसकी वजह से डॉक्टर मेरा ऐसा रवैया देखते हैरान हुई थी और फिर वो भी वापस लेबर रूम में चली गई थी। मैं बेटी की पैदाइश का सुनकर इतना बेजार हो गया था कि मेरा इरादा उस जगह से क्या उस अस्पताल से ही चले जाने का था। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी मोटरसाइकिल के पास जाता, अस्पताल के गेट पर एक रिक्शा आकर रुका था और उसमें से अम्मा कुछ सामान लेकर उतर रही थी। मैं मुंह बिगाड़े वहीं खड़ा हो गया था। अम्मा ने रिक्शे से उतरते ही मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो मैंने गुस्से से कहा, मैं जा रहा हूं अपने काम पे, खामखा मेरा इतना वक्त ज़ाया करवा दिया। मेरी बूढ़ी अम्मा शायद मेरे लहजे की करख्तगी से ही समझ गई थी कि इस बार भी पोती ने ही जन्म लिया है। मगर इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहती मैं आगे बढ़ गया था। मुझे पता था अम्मा से मुझे नसीहतें ही सुनने को मिलेंगी, इसलिए उनकी अपने पीछे से पुकार को नज़रअंदाज करते वहां से चला गया। वो शायद मुझे नाश्ता करने को भी कह रही थी, जो वो बना कर लाई थी, क्योंकि मैं सुबह फजर से पहले ही अपनी बीवी को दर्द होने पर अस्पताल ले आया था। घर में बच्चियां अकेली थी तो अम्मा उनके पास रुक गई थी। मगर उस वक्त तो बेटी पैदा होने की खबर ने मेरा मूड इंतहाई ख़राब कर रखा था, जिससे मेरी भूख प्यास उड़ गई थी और उसके साथ किसी से बात करने को भी दिल नहीं कर रहा था। इसीलिए मेरा नाश्ता करने के लिए दोबारा अस्पताल के अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं अस्पताल से निकल तो आया था कि काम पर चला जाऊंगा, लेकिन अब सड़क पर बिला मकसद ही मोटरसाइकिल चलाते मेरे दिमाग में मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही थी। मैंने इस बार अपनी बीवी के माँ बनने की खबर सुनते ही उसे बावर करवाना शुरू कर दिया था कि मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। जिस पर वह आगे से कुछ बोलने लगती तो मैं सख्ती से उसे टोक देता कि मुझे कोई तसल्ली दिलासा नहीं सुनना था। उसके साथ ही मैंने अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़कों के सामने कुछ ज़्यादा ही शोखियाँ मारी थी कि इस बार बेटा पैदा होने पर मैं उन्हें कुछ अच्छा सा उनकी पसंद का खिलाऊंगा और उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा कर दूंगा। मेरा रवैया हर बार ऐसा नहीं होता था, बल्कि पहली तीन बेटियों को तो मैं दिल में बेटे की ख्वाहिश होने के बावजूद बहुत खुशी खुशी कबूल कर गया था। लेकिन इस बार मेरे दिल में ये ख्वाहिश कुछ ज़्यादा ही जड़ पकड़ गई थी कि अब चौथी बार तो बेटा ही होना चाहिए। मैंने इतना इंतजार जो कर लिया है, इसके साथ मैं खुद को बड़ा आला इंसान समझता था, जो कि पहली तीन बेटियां होने के बावजूद उनसे प्यार करता था। इसीलिए ये सोचता था कि अब तो बेटे के बाप बनने का मेरा हक है। और कुछ इर्द गिर्द वालों ने पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रखा था, जो हर बार पता होने के बावजूद मुझे नीचा दिखाने के लिए कुरेद कुरेद कर पूछते थे कि तुम्हारी तीनों बेटियां ही हैं, बेटा कोई नहीं है क्या। फिर महंगाई का रोना रोने लगते कि आजकल के दौर में बेटियों को ब्याहना किस कदर मुश्किल हो गया है, और उसके साथ ही ज़माने बदलने की कहानियां सुनाने लगते
कि आजकल के दौर में बच्चियों की तरबियत करना किस कदर मुश्किल हो गया है। यहाँ अब हर तरफ शिकारी उन्हें दबोचने को तैयार बैठे हैं। यानी जितने मुंह उतनी बातें, और सबकी सब ऐसी कि हर बेटी के बाप के दिल में बहुत से वसवसे और खदशात पैदा करने वाली थी। बेटी अल्लाह की तरफ से रहमत थी, मगर लोग उसे जहमत बनाने पर तुले बैठे थे। मैं उस दिन दुकान पर आया तो फिर 2 दिन वापस घर नहीं गया और ना ही फ़ोन करने की जहमत की। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि अम्मा मेरी बीवी को वापस घर कैसे लाई और घर में किसी खर्चे पानी की ज़रूरत तो नहीं है। मेरा रवैया बहुत ज़्यादा लापरवाही लिए हुए था, लेकिन मैं इस लापरवाही को अपना हक समझ रहा था। घर के नंबर से 1-2 बार फ़ोन आया, लेकिन मैंने सुनना गवारा ही नहीं किया। दुकान पर जो लड़के काम करते थे वो शायद पहले ही दिन मेरी शक्ल से समझ गए थे कि मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इसीलिए वो भी खामोशी से अपना काम करते और छुट्टी के वक्त चले जाते। आखिर फिर एक दिन अम्मा बेचारी मेरी दुकान पर खुद ही आ गई। अम्मा की उम्र तो काफ़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को इस उम्र में भी काफ़ी चाको चौबंद रखा था। रिवायती सासों की तरह अम्मा ने कभी भी मेरी बीवी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया और ना ही मुझे बेटी की ख्वाहिश करने पर चढ़ावा दिया था, बल्कि वो तो हमेशा मुझे समझाती रहती थी कि ये तो अल्लाह की देन है, वो जो चाहे दे, इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन मैं उनकी बातों पर कम ही कान धरता था। मेरे दिल में जो बात एक बार समा जाती, मैं उससे पीछे हटने को तैयार ही नहीं होता था। उस दिन अम्मा ने मुझे बहुत लानत मलामत की और घर आने को कहा, तो मैं जैसे उन पर एहसान करते घर चला गया था। घर जाते ही मेरी तीनों बेटियां मुझसे आकर लिपट गई थी, तो मुझे भी उन पर बेसाख्ता प्यार आ गया। मैं जो 2 दिन से पथरीले तासुरात के साथ घूम रहा था, उनको देखते ही मेरे चेहरे पर नरमी छा गई थी। अम्मा मुझे अपनी बच्चियों में गुम देखकर कुछ मुतमईन होती आगे बढ़ गई थी। शायद उनके दिल में डर आ गया था कि कहीं मैं अपनी इन बच्चियों से भी बदजन ना हो जाऊं। मैं अभी उन बच्चियों से लाड प्यार ही कर रहा था कि थोड़ी देर बाद अम्मा ने कंबल में लिपटी मेरी छोटी बेटी को भी लाकर मेरी गोद में डाल दिया, जिस पर मैंने थोड़ा सा झटपटाते बगैर उसे देखे उसे अपनी गोद से उतारना चाहा था। लेकिन अम्मा ने मेरे इस अंदाज पर नरमी से मुझे टोकते हुए कहा कि एक बार मैं उसका चेहरा तो देख लूं, अगर मुझे उस पर प्यार नहीं आए तो बेशक गोद में ना लूं। जिस पर मैं ना चाहने के बावजूद अपनी 2 दिन की बेटी को प्यार करने लगा था। मैं जानता था कि अम्मा के सारे हरबे इसलिए थे कि मैं मूड अच्छा कर लूं और पहले जैसा हो जाऊं। उस वक्त तो मैं बहल गया था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अम्मा को लगा था कि मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश को भी भूल गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि अब तो वक्त गुजरने के साथ बेटे के बाप बनने की ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही थी। मैं अब बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक बेटे की खुशी को पाने के लिए मैंने अपनी बीवी की सेहत के बारे में भी नहीं सोचा था। मेरी छोटी बेटी अभी बस 2 माह की थी जब मेरी बीवी दोबारा मां बनने वाली हो गई। इसके पीछे मेरी यही कोशिश कार फरमा थी कि क्या पता इस बार बेटा पैदा हो ही जाए। और फिर मैं बहुत बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा था। अपनी बीवी को 1-2 पीर बाबा के पास भी ले गया था, जिनके बारे में मुझे ये सुनने को मिला था कि उनके दम दुरूद और तावीज़ों से लाजमी बेटा ही पैदा होता है। इसलिए मुझे जैसे यकीन था कि इस बार मेरे बेटी की खुशी लाजमी पूरी होगी। इसीलिए तो मैंने इस बार खुद से अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखा था, जो कि हर बार रखना चाहिए था। लेकिन मेरी आंखों पर तो बस बेटी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, और बेटी की पैदाइश के लिए मैं ये भी नहीं सोच रहा था कि उससे मेरी बीवी की जान को भी खतरा हो सकता है। और अगर इस दौरान कुछ हो जाता तो मेरी 4 बेटियां मां की मोहब्बत से महरूम हो जाती। डिलीवरी का वक्त आते ही पिछली बार की तरह इस बार भी मैं अकेले ही अपनी बीवी को अस्पताल ले गया था। लेकिन इस बार भी जब वहां मौजूद डॉक्टर ने मुझे बेटी पैदा होने की मुबारकबाद दी, तो कुछ पल को मेरा दिमाग मफलूज सा हो गया था। मेरी बीवी की डिलीवरी चूंकि नॉर्मल हुई थी, तो जब उसे लेबर रूम से कमरे में शिफ्ट किया गया तो मैंने उसकी हालत की परवाह किए बगैर उसे बातें सुनानी शुरू कर दी थी। वहां इर्द गिर्द मौजूद नर्सें मेरी बातें सुनती कानों को हाथ लगा रही थी, लेकिन मुझे तो जैसे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। बस जाहिलों की तरह बेटी की पैदाइश पर बीवी को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहा था। कुछ गुस्सा मुझे यहाँ की डॉक्टर पे आया था, जो मुझे कहकर गई थी कि अब हमें बच्चों की पैदाइश में वक्फा कर लेना चाहिए, नहीं तो मेरी बीवी की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। एक तो 5वीं दफ़ा भी बेटी पैदा हुई थी, और दूसरा डॉक्टर की नसीहतें मुझे जहर लग रही थी। मेरा ख्याल था कि हर बार बेटी पैदा करके मेरी बीवी कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे रही, जो डॉक्टर ऐसी बातें कर रही है। मुझे अपनी 5 बेटियां बहुत भारी पहाड़ की तरह लग रही थी, जिस पहाड़ के बोझ तले मेरी सांस दब रही थी। शायद मेरी ये हालत इस वजह से थी कि मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही पूरी यकीन होकर बेटी की उम्मीद लगा रखी थी, और अब अपनी तवक्को के बरक्स बेटे की जगह हर बार की तरह बेटी के पैदा होने पर जैसे मैं पागल होने लगा था। अम्मा ने अस्पताल आने पर मुझे मलामत भरी नज़रों से देखा था, लेकिन मैं कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। बल्कि मुझे अम्मा पर गुस्सा आया था कि उन्हें अब भी मैं ही गलत लग रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं अपनी 4 बेटियों को कबूल कर चुका हूँ,
तो जैसे कोई बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। इस बात पर सब मेरी वाह वाह करें, मुझे सब वाला समझे। इसके साथ बेटे की ख्वाहिश पर मेरा जो भी रद्द अमल सामने आता है वो बिल्कुल जायज़ है, और सभी मेरी तरफदारी करें कि हाँ जी, अब तो एक बेटे के बाप बनने का हक रखता हूँ मैं। उसके बाद मैंने बगैर किसी डॉक्टर या अपनी बीवी या फिर अपनी माँ की बातों पर कान धरे बेटे के लिए कोशिश शुरू कर दी थी। और फिर 5वीं के बाद 6ठी और फिर 7वीं बार भी मेरी बीवी ने एक बेटी को ही जन्म दिया था। मैं एक छोड़ 7 बेटियों का बाप बन चुका था। एक बेटी की खुशी पा लेने के लिए अपने घर में बेटियों की लाइन लगा ली थी, जबकि मेरा रवैया अब किसी भी बेटी के साथ अच्छा नहीं रहा था। मुझे लगता था कि सब के सब मनहूस हैं, जिनकी वजह से बेटा पैदा नहीं हो रहा। हर बार डॉक्टरों से मुझे अलग इतनी बातें सुननी पड़ती थी, जो कि बीवी की खराब हालत की वजह से सुनाती थी। आखिर 2 बच्चियों को मेरी बीवी ने बड़े ऑपरेशन के जरिए पैदा किया था, जिसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो गई थी। बेटियों के साथ साथ अपनी बीवी के साथ भी मेरा रवैया बहुत हद तक आमेज था, जो बिला हुज्जत मेरी हर बात मान लेती थी। उसके बावजूद मैंने उसको कभी कोई इज्जत नहीं दी। मैंने अपनी पहली बीवी से मायूस होते दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया था। मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी थी, जबकि अम्मा ने मेरे इस फैसले की बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। लेकिन मैंने उसकी एक बार भी नहीं सुनी और अपनी पसंद से दूसरी शादी करके बीवी उसी घर में ले आया। मेरी दुकान काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो घर में अखराजात की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी। और कुछ मेरी पहली बीवी और अम्मा काफ़ी किफ़ायतशुआर थी, तो कभी रिस्क में तंगी का सामना नहीं करना पड़ा था। रिस्क में बरकत शायद मेरी बेटियों की बदौलत था, जो कि मैं कभी नहीं समझ सका, और उन्हें बस सारी ज़िंदगी खुद पर बोझ समझने में ही लगा दी। मेरी दूसरी बीवी के माँ बनने की खबर सुनते ही मैंने उसे जैसे पलकों पर बैठा लिया था। घर में सबको खुसूसी ताकीद कर दी कि इसका खास ख्याल रखा जाए। फिर आखिरकार दूसरी बीवी से मुझे अल्लाह ने बेटी की नेमत से नवाज ही दिया था, और मैं अब बेटी की खुशी पाकर पागल हो गया था। खुशी से मेरा चेहरा गुलाब की तरह खिला पड़ा था। सारी जिंदगी में शायद ही मैं इतना खुश हुआ हूँगा। मेरी दूसरी बीवी ने मुझे बेटा दिया था, तो उसकी अहमियत पहले से भी बढ़ गई थी, और कुछ वो खुद ही बेटा पैदा करने पर फख्र से गर्दन अकड़ाए रखती थी। मेरे घर वाले सभी मेरी खुशी में खुश थे। मैं हर वक्त अपनी दूसरी बीवी के साथ साथ रहा था, और अब उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने पर खुद घर वापस लाया था। घर में दाखिल होने पर मेरी बड़ी बच्चियों ने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था। इतनी अहमियत मिलने पर मेरी दूसरी बीवी मगरूर हो गई थी, और कुछ उसकी इस मगरूरियत में मैंने इजाफा कर दिया था। उसने मुझे बेटा दिया, तो मैंने उसको अपने घर की महारानी बना दिया था। कोई भी बात होती तो मैं अपनी दूसरी बीवी की बात को ही अहमियत देता था, और वो किसी न किसी छोटी और झूठी बात को लेकर मेरे कान भर देती, जिससे मेरी बच्चियां और पहली बीवी मेरे अताब के ज़ेरे साया आ जाती थी। मैंने अपनी पहली बीवी को जैसे घर की नौकरानी ही समझ लिया था। हर वक्त उसकी तस्दील करता रहता था, लेकिन वो आगे खामोशी से मेरी हर जली कड़वी बातें सुन लेती थी। अम्मा को भी मैंने किसी गिनती में रखना छोड़ दिया था, और अपनी बड़ी बच्चियों को पहले जो कभी कभार अपने प्यार और शफकत से नवाज देता था, वो भी अब बस माजी का किस्सा ही हो गया था। कुछ अपनी दूसरी बीवी को खुश करने के चक्करों में, और कुछ घर आते ही बेटी से प्यार करते मुझे उनकी याद ही नहीं आती थी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पस मंज़र में चली गई थी। घर में 7 बेटियां, एक पहली अपनी बीवी और माँ होने के बावजूद मुझे बस अपनी दूसरी बीवी और अपना बेटा दिखाई देते थे। इसी तरह बहुत सा वक्त गुजरता चला गया। इस दौरान न किसी ने कोई हुर्फ शिकायत ज़बान पर लाया, और ना ही मुझे कभी खुद उनके बारे में एहसास हुआ। मेरा बेटा अब काफ़ी बड़ा हो गया था, और मेरा लाडला भी। वो सभी को बहुत प्यारा था, खुसूसन अपनी बहनों को, क्योंकि उसे ज़्यादातर उन्होंने ही पाला था। एक दिन मैं थका हारा काम से आया तो मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया। उसे रोते देखकर जैसे मेरी जान पर बन गई थी। मैंने उसे अपने पास बिठाते उसे चुप करवाया, और फिर उसके रोने की वजह पूछी, तो वो दोबारा से रोने लगा और रोते हुए बताया कि उसे बाजी ने मारा है। ये सुनते ही मैं भड़क उठा था, और मैं कुछ सुनने और समझने के काबिल नहीं रहा था। मेरी आंखें जैसे गुस्से से फटी पड़ी थी। मैं गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकला और सबको आवाज़ें देने लगा, और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा कि किसने मेरे बेटे को मारा है, किसने मेरे होते इतनी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है। आज तक मेरे बेटे को किसी ने फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, और ना ही वो इस तरह कभी बिलक बिलक कर रोया था। यही वजह थी कि मैं गुस्से से सबको घूर रहा था कि जिसका नाम भी सामने आएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मुझे यूं गुस्से से बिफरा देखते सभी डर से कांपने लगी थी। किसी को कुछ बोलते ना देखकर मैंने बेटी की तरफ देखा था कि वो मुझे बताए कि उसे किसने मारा है। तब उसने मेरी बड़ी बेटी की तरफ इशारा किया, तो मैं बिना किसी को कुछ समझने का मौका दिए आगे बढ़ा था, और अपनी उस बेटी का हाथ पकड़ते उसे एक तरफ को घसीटने लगा था। वो मेरी पहली औलाद थी, उससे मुझे शुरू से ही दिली लगाव था, लेकिन मैं उस वक्त सब कुछ भुलाए
बस अपने बेटी की मोहब्बत में अंधा हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से मेरे कानों में मेरी बेटी के रोने और खुद को माफ़ करने की इल्तिजाएं नहीं पहुंच रही थी। मैंने अपनी माँ और पहली बीवी किसी की भी ना सुनते अपनी बेटी को लाकर बेसमेंट में बंद कर दिया था। उसे यहाँ बंद करने के साथ मैंने घर वालों को सख्ती से कह दिया था कि अगर किसी ने मेरी इजाज़त के बगैर ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसे भी यहीं बंद कर दूंगा। मेरी बेटी अंदर से बहुत बुरी तरह रोते हुए ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खड़खड़ाने लगी थी, लेकिन मैं कान बंद करता वहाँ से चला गया था। मेरे ख्याल में ये था कि आज पहली बार किसी ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है तो उसे सबक लाजमी मिलना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर हर किसी की हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी और मेरी पीठ पीछे वो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे अपने बेटे से इस कदर मोहब्बत थी कि मुझे आज एकदम ऐसे लगने लगा था जैसे मेरा बेटा इन सब में बहुत तन्हा है। वो कहीं मेरे बेटे से नफरत न करते हों और फिर मेरा उनके साथ रवा रखा रवैया वो भी मेरे सामने ही था, जिसकी वजह से मुझे यकीन था कि लाजमन वो सब दिल दिल में मेरे बेटे को मिलने वाली अहमियत से जलते होंगे। उस दिन अपनी बेटी को यूं बेसमेंट में बंद करके मैं जैसे भूल ही गया था। कुछ मेरे हवासों पर इतना गुस्सा सवार था कि मैं उसे एक आध दिन तो लाजमी सज़ा देना चाहता था। इस सब में मैंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि आखिर आज इतने सालों बाद मेरी बेटी ने अपने भाई को क्यों मारा है जो वो इस तरह रोया है। उसने कभी किसी को डांटा तक नहीं था, इसीलिए आज मेरी बेटी के मारने पर वो यूं ज़ारो कतार रो दिया था। उस दिन मैं अपने बेटे को खुद से लगाए ढेरों बातें करता रहा और इसी तरह उसे खुद से लिपटाए सो गया। और फिर सुबह उठते जल्दी जल्दी में मैं उसे स्कूल छोड़ते खुद अपनी दुकान पर चला गया था। सुबह उठने में रात वाला वाकया मैं तकरीबन भूल ही गया था। और फिर जब दोबारा अगली शाम घर गया तो किसी ने मेरे सामने कोई जिक्र भी नहीं किया। शायद मेरे गुस्से से डर रहे थे। मैंने ज़्यादा घर में किसी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। यही वजह थी कि मैं जान ही नहीं सका कि मेरी कौन सी बेटी घर में सबके साथ नहीं है। मेरी बेटियां काफ़ी समझदार हो गई थीं। वो खुद ही मुझसे दूर दूर रहती थी और उनकी माँ उनको पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी सिखाती रहती थी। छोटी बेटियां बस दूर दूर से मुझे देखती, मगर मैंने उनको कभी प्यार से बुलाना ज़रूरी नहीं समझा था, इसीलिए वो भी मुझसे झिझकती थी। मेरे घर में मेरी 7 बेटियां थीं, लेकिन फिर भी मैंने कभी बिला वजह अपने घर में शोरगुल नहीं रखा था। सारी बेटियां ही बहुत सुलझी हुई थीं और कुछ अम्मा ने उनकी तरबियत बहुत सख्त की थी। सभी इधर उधर से ज़्यादा अपनी दादी के पास ही पाई जाती थी। 3-4 दिन गुजरने के बाद आखिरकार एक दिन बैठे बैठे मुझे अचानक से अपनी उस बेटी का ख्याल आ ही गया जिसे मैंने बेसमेंट में बंद किया था। ये सोच आते ही मैं कुछ घबरा सा गया था और मैं एकदम से बैठे से उठकर खड़ा हुआ। जो भी था वो मेरी बेटी थी। मैं उसे जान से मारने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इतने दिनों बाद वो मुझे याद आई तो मुझे लगा कि वो लाजमी मर खप गई होगी। मैं तेज दौड़ते कदमों के साथ नीचे बेसमेंट में जाकर उसे देखना चाहता था, लेकिन मेरे कदम लरस रहे थे। मेरी बीवी मुझे इस तरह देखते हैरान हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ है, लेकिन मैं बगैर कुछ बोले बड़ी मुश्किल से नीचे की जानिब चल दिया था। मैंने कपकपाते हाथों के साथ बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो अंदर कुछ रोशनी दाखिल हुई थी। मैंने एक गहरी सांस भरते अंदर कदम रखा था और अपनी बेटी को देखने के लिए नज़र दौड़ाई तो उसे देखते ही मेरी नज़र वहीं ठहर गई थी। मेरी आंखें हैरानगी से अपनी बेटी को देख रही थीं। मैं जो कुछ सोचकर यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा था, यहाँ वैसा कुछ नहीं था। मुझे लगा था कि मेरी बेटी या तो मर गई होगी या फिर बेहोश पड़ी होगी, लेकिन वो तो एक दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। उसके साथ कोई और भी कमरे में मौजूद था और उसकी मौजूदगी मैं यहाँ सोच भी नहीं सकता था। उसे यहाँ देखकर मुझे कोई मौत ही लगा था। उसके अलावा कोई और यहाँ होता तो मैं आसानी से यकीन कर लेता, लेकिन वो जिसके लिए मैं सोच रहा था कि वो यहाँ अकेला है, उससे कोई मोहब्बत नहीं करता होगा। वो यहाँ उसी के पास कैद में आकर बैठा था जिसने उसे मारा था। ये बात मैं अच्छे से समझ सकता था कि उनके दरमियान प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, तभी तो वो यहाँ अपनी बहन के पास आया है। अगर उसे मेरी बेटियों की तरफ से नफरत मिलती तो वो कभी भी यहाँ नहीं आता। मेरा बेटा मेरी बेटी के पास बैठा उसे खाना खाने को कह रहा था और वो उसे मुसलसल यहाँ से चले जाने को बोल रही थी। कह रही थी कि अगर मैंने देख लिया तो मैं गुस्सा करूँगा। वो दोनों मुझे अचानक अपने सामने देखकर घबरा गए थे, मगर मुझे खामोश खड़े देखकर मेरा बेटा आगे आया था और मुझसे कहने लगा, अब्बू, बाजी को माफ़ करके यहाँ से निकाल दें, क्योंकि उस दिन बाजी ने उसे उसकी गलती पर मारा था। बाजी की इसमें कोई गलती नहीं थी। बाद में दादी ने मुझे सारी बात समझा दी थी, जिससे मुझे अपनी गलती का पता चल गया था। इसीलिए मैं रोज़ बाजी के पास खाना ले आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे बाजी के साथ यहाँ बंद नहीं करेंगे। मगर मैं रोज़ बाजी से कहता हूँ कि यहाँ बंद ना रहे, मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन बाजी कहती हैं कि जब तक बाबा नहीं मानेंगे वो बाहर नहीं आएंगी। अपने बेटे के मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई थी कि मैं अपनी बेटियों के बारे में क्या कुछ सोचता रहा, और अब मेरी बेटी आसानी से यहाँ से निकल सकती थी।
लेकिन उसने मेरी मर्जी को अहमियत दी, जिससे उसकी मुझसे मोहब्बत और इज्जत सामने आ रही थी। मैं अपनी बेटी और बेटे को लेकर सबके सामने गया तो सब हमें हैरानगी से देखने लगे थे। मैंने अपनी बाकी बेटियों को इतने सालों बाद प्यार की नज़र से देखा था और उनको अपने पास बुलाकर प्यार करने लगा था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने एक बेटे की ख्वाहिश में सबका हक मारा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरे उस बेटे से कभी नफरत नहीं की थी, बल्कि कहीं ज़्यादा प्यार दिया था। मुझे अपना आप अपनी बेटियों के सामने छोटा लगने लगा था और अब तक की गई मेरी सारी कोताहियां मुझे याद आने लगी थी। मैंने दिल से सबसे माफ़ी मांगी थी और अपनी पहली बीवी से भी, जिसने मेरी बच्चियों की इतनी अच्छी तरबियत की थी और मेरे घर को किसी भी मौके पर बिखरने नहीं दिया था। मैंने अपनी दूसरी बीवी से भी सख्ती से कह दिया था कि वो अब सबके साथ घुल मिल कर रहे। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, जिस पर वो भी इस बात में सर हिलाते मेरी बात मान गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।